नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में बहुत ही दिलचस्प जानकारियाँ लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि लगभग कभी न कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हमारी चीज़ें या तो हम लोगों से गुम हो जाती है या कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा वो कीमती सामान चोरी कर ली जाती है। हम लोग उस कीमती वस्तु को बहुत ढूंढते हैं पर नहीं मिल पाती है और उस कीमती चीज़ों का हमसे दूर जाने का काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी होता है। तो चलिए जानते हैं कि जब वो कीमती सामान या वस्तु गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है तो हम लोग कौन सी विधि अपनाकर अपने उस वस्तु की जानकारियाँ ले सकते हैं कि वो किस ओर है, कहाँ रखा हुआ है, या वो खोई वस्तु हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इन सभी बातों का पता नक्षत्रों द्वारा पता हो सकता है और इसके लिए नक्षत्रों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नक्षत्र 27 होते हैं और एक अभिजित नक्षत्र मिलाकर नक्षत्रों की संख्या 28 हो जाती है। अब इन 28 नक्षत्रों को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग में 7 नक्षत्र प्राप्त होते हैं। इन चारों भागों को अलग अलग नाम से नामकरण किया गया है। पहले भाग को अंध संज्ञक कहते हैं, दूसरे भाग को मंदाक्ष संज्ञक जिसे कम दृष्टि संज्ञक के नाम से भी जाना जाता है, तीसरे भाग को मध्याक्ष संज्ञक जिसे मध्यम दृष्टि वाले संज्ञक भी कहते हैं और चौथे भाग को सुलोचन संज्ञक कहते हैं। यहाँ इन 28 नक्षत्रों को 4 दिशा श्रेणियों में विभाजित किया गया है: पूर्वी दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर और दक्षिण दिशा। यहाँ इन पंक्तियों से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये नक्षत्र का क्रम जो बना हुआ है वो दक्षिण दिशा से प्रारंभ करते हुए बना हुआ है। जैसे दक्षिण दिशा में पहला नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र आएगा, क्योंकि 28 नक्षत्रों का सबसे पहला नक्षत्र अश्वनी है तो दक्षिण से ही स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण दिशा में पहला नक्षत्र अश्वनी आता है, पश्चिम दिशा में दूसरा नक्षत्र भरणी, उत्तर दिशा में कृतिका और पूर्वी दिशा में, जो कि पूर्वी दिशा पहला दिशा होना चाहिए, तो यहाँ पूर्वी दिशा में चौथा नक्षत्र दिया गया है रोहिणी नक्षत्र। फिर पुनः दक्षिण दिशा में 5वां नक्षत्र मृगशिरा, पश्चिम दिशा में 6ठा नक्षत्र आर्द्रा, उत्तर दिशा में 7वां नक्षत्र पुनर्वसु और पूर्व दिशा में 8वां नक्षत्र पुष्य। और फिर यही क्रम दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर क्रम से नक्षत्र आगे बढ़ते हुए अपनी 28 नक्षत्रों को पूर्ण करता है। तो जो पूर्व दिशा में 7 नक्षत्र है वो अंध नक्षत्र कहलाते हैं, यानी अंध संज्ञक के नक्षत्र हैं ये। तो यदि कोई भी वस्तु इन अंध नक्षत्रों में खो जाता है तो वह पूर्व दिशा में ढूंढने पर तुरंत मिल जाता है। दूसरी ओर दक्षिण दिशा में, जो कि दाहिनी तरफ है दक्षिण दिशा, यहाँ पर इस पिक्चर के द्वारा दक्षिण दिशा में 7 नक्षत्र है वो मंदाक्ष नक्षत्र कहलाते हैं, जिसे कम दृष्टि संज्ञक भी कहते हैं। यदि इन नक्षत्रों में कोई वस्तु गायब हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद ही, यानी 4-5 दिनों के बाद प्रयास करने पर ढूंढने पर मिल जाता है। नीचे की ओर जो 7 नक्षत्र दिए गए हैं वो पश्चिम दिशा की ओर है। वो मध्याक्ष यानी मध्यम दृष्टि वाले संज्ञक हैं, जिसे नक्षत्र कहते हैं, यानी मध्याक्ष नक्षत्र कहते हैं। यदि इन नक्षत्रों में वस्तु गुम हो जाता है, खो जाता है, तो उसे ढूंढने में महीनों लग जाते हैं। वो भी पश्चिम दिशा में ही वो वस्तु प्राप्त होगी। और अंत में उत्तर दिशा की ओर जो 7 नक्षत्र दिए गए हैं वह सुलोचन नक्षत्र कहे जाते हैं। परंतु इन नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु उत्तर दिशा की ओर ही होती है, परंतु वो वस्तु प्राप्त कभी नहीं होती है। सुलोचन नक्षत्र अपने नाम के विपरीत है, अनुरूप नहीं है, विपरीत है। सुलोचन नक्षत्र में जब कोई वस्तु गायब हो जाती है तो वो वस्तु प्राप्त भी नहीं होता है और उसका पता भी लगाया नहीं जा सकता। चारों संज्ञकों को यदि देखें तो अंध नक्षत्र में खोई हुई वस्तु को ढूंढने से शीघ्र लाभ प्राप्त हो जाता है, यानी खुशी मिलती है। मंदाक्ष में खोई वस्तु का यत्न लाभ होता है, यानी कोशिश करने पर थोड़ी ही दिनों में प्राप्त हो जाती है। मध्याक्ष में खोई हुई वस्तु दूरे श्रवणम होता है, यानी महीनों लग जाते हैं ढूंढने में और तब जाकर वो वस्तु प्राप्त होती है। और अंत में सुलोचन में खोई हुई वस्तु का अलाभ होता है, अलाभ यानी खोई हुई वस्तु का लाभ नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों की कोई भी वस्तु खो जाती है तो इन नक्षत्रों को लगाकर अवश्य कोशिश किया करें। आप लोगों को इससे सटीक जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी।
इसी के साथ दोस्तों फिर किसी नई जानकारियों को लेकर पुनः अन्य वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।